बताएं कि अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो हमला है, जो हमले की तस्वीर सामने आ रही है, पूरी दुनिया जो इसको देख रही है, इसमें साफ है कि नुकसान तीनों देशों का हो रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान युद्ध में इतने लंबे समय तक कैसे टिका रह पाएगा। 6 महीने जिसका दावा ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये भी जरा आपको इस बार बताते हैं कि आखिर जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या है। भौगोलिक गहराई अगर बात की जाए तो यहाँ पर विशाल आकार है। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इजराइल से करीब 75 गुना बड़ा ईरान का एरिया है। ईरान में ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान की भरमार है। इसके साथ ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बना रखी है। मिसाइलें परमाणु केंद्र जमीन के बहुत नीचे छिपा रखे हैं। इन्हें 1 महीने के हवाई हमले से भी पूरी तरह नष्ट करना असंभव है। ईरान ने अमेरिका के सामने थकाने वाली युद्ध रणनीति चुनी है। अमेरिका से पारंपरिक लड़ाई नहीं जीत सकता ईरान। ईरान के शाहेद ड्रोन की कीमत 20 से 50 हजार डॉलर। शाहेद को गिराने वाले इजरायली आयरन डोम या एरो मिसाइल लाखों डॉलर की बताई जा रही है। महीनों तक युद्ध चलने से इजरायल अमेरिका के रक्षा भंडार तेजी से घट सकते हैं। ईरान के दशकों तक प्रतिबंध के चलते स्वदेशी हथियारों की सप्लाई चेन इसमें बाधित हो रही है और मिसाइलें और ड्रोन खुद ईरान तैयार करता है। और आप देखिए कि ईरान के जो हमने आपको ड्रोन की जानकारी दी, दावे तो ये भी हैं कि अमेरिका के द्वारा भी ये कॉपी करने की कोशिश थी। अब आपको बताते हैं कि ईरान के साथ एक और बात जुड़ी है। ईरान का बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क है। वो अकेले नहीं लड़ता है। लेबनान का हिजबुल्लाह गुट, यमन का हुती विद्रोही और इराक के लड़ाके मिलकर इजरायल को कई मोर्चों पर उलझाए रख सकते हैं। इसके उलट इजरायल और अमेरिका की जो युद्ध मशीनरी है वो बहुत जटिल और महंगी है। ट्रंप और नेतन्याहू के जो दावे हैं उसके उलट अगर युद्ध लंबा खिंचा तो लंबे युद्ध में अमेरिका के भीतर भी अंतहीन युद्ध के खिलाफ राजनीतिक विरोध शुरू हो सकता है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट अगर 1 महीने से ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो तेल की कीमतें 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने का खतरा है। इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जिससे उन पर युद्ध रोकने का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। क्योंकि इसी रास्ते से कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो रास्ते हैं, दुनिया का 20 से 30% तेल होकर गुजरता है। अब आपको कुछ और जानकारी देंगे, जहां पर ये आपको हमने जानकारी समझिए.com के जरिए दी कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है, इसकी क्यों इतनी विशेषता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कितना नुकसान बाकी देशों को तेल के सप्लाई में होता नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, दर्शकों भारत की बात करें, तो भारत को इससे कुछ खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब चलिए बारी है आपको बताने की कि ईरान की रणनीति क्या है। ईरान क्यों लंबे समय तक युद्ध जारी रखना चाहता है। क्या वो इजरायल और अमेरिका को हराना चाहता है? क्या ईरान का मकसद उसकी रणनीति से ये भी है? ये जरा आपको समझाते हैं। देखिए ईरान का मकसद क्या है। ईरान का मकसद युद्ध जीतना नहीं। ईरान जानता है अमेरिका इजरायल से वो नहीं जीत पाएगा। तकनीकी रूप से अमेरिका इजरायल कई ज्यादा शक्तिशाली है ईरान से। ईरान का लक्ष्य युद्ध को लंबा कर खुद को सर्वाइवल रखना है। 6 महीने भी ईरान की यहां पर सरकार बनी रही तो वो रुक रुक कर हमले जारी रखेगा। युद्ध को 6 महीने तक खींचना ईरान की रणनीतिक जीत मानी जाएगी। इजरायल अमेरिका जैसे विकसित देशों का लंबे समय तक युद्ध झेलना खर्चीला है। यानी कि साफ तौर पर केवल ईरान नहीं, जो पूरी दुनिया को लग रहा है कि केवल इससे नुकसान ईरान को है, तो दर्शकों आपको जानकारी दे दे समझिए.com के द्वारा कि ये जो आर्थिक नुकसान है ये अमेरिका और इजरायल भी झेलते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो आर्थिक नुकसान है ये अमेरिका और इजरायल का भी हो रहा है। ईरान क्यों दावे कर रहा है? ईरान तो दावे कर रहा है कि लंबा युद्ध यहाँ पर खींचने में हम सक्षम हैं, लेकिन वो तमाम क्या मोर्चे हैं, ये तमाम क्या बड़ी विशेषता ईरान की है? क्या मिसाइल्स में ताकत है? क्या उनके ड्रोन्स में ताकत है, जो अमेरिका और इजरायल जैसे बड़े देशों से यहाँ पर अपने आप को